हम लोग ये कहते हैं कि ठीक है कंसल्टेशन होनी चाहिए है, आपको सनब्लॉक भी यूज करना चाहिए, लेकिन आज से 10-15 साल पहले जो हमारे बड़े थे उनकी स्किन बड़ी ग्लो करती थी और वो कोई इतनी चीजें, कोई ऐसी रेमेडीज भी अप्लाई नहीं करते थे। वही बात आ जाती है, उनकी डाइट जो थी ना, दैट वाज वेरी नेचुरल। डाइट का बहुत ज्यादा रोल है स्किन पे। हम तो पूरे इम्प्योर हो गए, हम जंक खा रहे हैं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल देख लें, हमने कितनी दफा घर में या एक देसी खाना या एक ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में गुजारा होगा। अगर हम एक 7 days का अपनी उसका एक इंट्रोस्पेक्शन करें तो उनके बाल भी अच्छे होते थे। जब हम बात करें, जब ये सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ये चीजें नहीं थी, और उनका लाइफस्टाइल बहुत प्योर होता था, जिसकी वजह से बॉडी में के अंदर कोई इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं होती थी, एक्नी इतनी कॉमन नहीं होती थी। तो ये एक मुझे एक्नी के क्या क्या प्रोसीजर हैं? एक्नी के लिए सबसे पहले टॉपिकल मेडिसिन। आपको डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं कराना, मतलब आपको एक्नी हुई हुई है और आप जाके बिल्कुल डायरेक्ट उस पर लेजर्स वगैरह नहीं करवाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में एक्नी अगर माइल्ड है तो यू कैन गो फॉर द हाइड्रा फेशियल। इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक फेशियल, तो हर जगह हो रहा है, तो देन यू कैन हैव इट। बट आई वुड रिकमेंड कि एक्नी के लिए गो टू द डॉक्टर, गेट योर प्रिस्क्रिप्शंस एंड मेडिसिन्स, एंड देन यू शुड लुक फॉर अदर प्रोसीजर्स के लिए करवाएं। वैसे ये भी बात ठीक है, वरना ऐसे फ्लेयर अप हो जाता है। एग्जैक्टली, एक्नी के लेजर्स आ गए हैं कि आपको हमेशा के लिए खात्मा, और फिर लेजर्स टर्की में बहुत इफेक्टिव FDA क्लियर डिवाइसेस हैं फॉर एक्नी। पाकिस्तान में मैंने अभी तक कोई ऐसा लेजर देखा नहीं है। हमारे अपने क्लिनिक में भी हम एक्नी को ट्रीटमेंट में से क्यों इतना महंगा होता है? हाँ, क्योंकि जितनी भी ये जो मशीन्स हैं वो सारी इंपोर्टेड होती हैं, USA की, कोरिया की। तो वो जब यहाँ पे वेंडर्स जब आपको सेल कर रहे होते हैं वो मशीन, तो उसकी प्राइस इज वेरी हैवी अमाउंट, एंड डॉक्टर दे हैव टू लुक फॉर द प्राइसेस। और अगेन बड़ी अच्छी बात थी, टर्की में सारे प्रोसीजर्स की प्राइसेस में इतनी डिस्पैरिटी नहीं थी। मतलब अगर आपको ज़्यादा भी फर्क मिलेगा भी, तो पाकिस्तानी आप समझ लें तकरीबन 10,000 का डिफरेंस, इससे ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ पे इतना डिस्पेरिटी है प्राइसेस में। अगर मैं एक प्रोसीजर का लेट्स सपोज, अभी बल्कि एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई है, हम लोग ग्लूटाथियोन की बात कर लेते हैं। जो इंजेक्शंस की जो रेंज है वो हमारे क्लिनिक में 15,000 to 25,000 है। अब 25,000 वाला ब्रांड इज डिफरेंट, ठीक है, 15,000 वाला ब्रांड डिफरेंट है। 25 से ऊपर का इंजेक्शन हम लोग नहीं लगा रहे। मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि कराची में इवन कुछ क्लिनिक्स में सेम एक वही डोज 80,000 की लगा माय गॉड, जमीन आसमान का डिफरेंस। सो पिस्ड ऑफ कि ये क्या है, मतलब इतना मार्जिन जस्ट विद वन डोज। तो अब पेशेंट्स को पता नहीं है ना, यहाँ पे एक चीज कोई PRP है, कोई 15,000 की कर रहा है तो कोई 40,000 की कर रहा है। पाकिस्तान की जो प्राइसेस वाली चीजें हैं ना, क्योंकि होता ये कि जब कोई नया इंसान एस्थेटिक क्लिनिक बनाता है तो उसको ये होता है कि मैं बस अपने पैसे जल्दी जल्दी पूरे करूं। या सेकंड चीज क्या होती है कि मैं अपने क्लाइंट को लूज ना करूं। अच्छा, वहां पे ये प्राइस है तो मुझसे हाफ प्राइस पे भी करा लो। इट्स अगेंस्ट एथिक्स। एक और ये डिलेमा है, वैसे तो हमारे हर फील्ड के साथ ये चीज लिंक करती है कि हमारे जो डॉक्टर्स भी हैं वो पेशेंट को पेशेंट से ज्यादा एज ए कस्टमर या क्लाइंट डील करते हैं ना। जब इस चीज में कमर्शियलाइजेशन, ये कमर्शियल बिजनेस बन गया, जिसकी वजह से होता क्या कि हमें अपनी कंसल्टेशन में भी मेहनत करनी पड़ रही होती है कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ऑफ कोर्स हर बंदा पैसे कमा रहा है, लेकिन लोगों का जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो गया है इसी कमर्शियल वाली चीज से, बिकॉज दे डोंट ट्रीट यू एज अ पेशेंट। बाज़ दफा आपको नहीं ऐसा लगता कि अगर कोई एक आम बंदा किसी के पास कंसल्टेशन के लिए गया है, डॉक्टर के पास स्किन के लिए गया, उसको डॉक्टर डरा इतना देता है, इतना खराब, आपके ये हो जाएगा, आपकी एक्ने हो जाएगी, आपके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बेचारा साइकोलॉजिकली उसकी जेब इजाजत दे या ना दे, उसके माइंड में एक बात बैठ जाती है, जब तक वो नहीं जाएगा डॉक्टर के पास तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा। जैसे अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट हु आर नॉट डूइंग इंजेक्टेबल्स, तो वो फिलर्स को बहुत वो कर रहे होते हैं, डिस्करेज कर रहे होते हैं कि नहीं इसके यही साइड इफेक्ट्स हैं, और पता नहीं एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे के उसको भेज देते हैं पेशेंट्स को। भाई अगर आप नहीं कर रहे तो आप किसी को रिकमेंड कर दो। आप पेशेंट को इतना तो मत डराओ कि वो उस प्रोसीजर से ही बिल्कुल एक डिसअपॉइंट और इस तरह का माइंडसेट लेके आए।